हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 23 अगस्त दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है जंजीरों से मुक्ति। यिर्मयाह 40वें अध्याय के 4 वचन में हम इस तरह से देखते हैं, अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूँ। अजीजों, आज परमेश्वर के लोगों के हाथ कई अदृश्य जंजीरों से बंधे हुए हैं। कुछ लोग जिस जंजीर से बंधे होते हैं वह कर्ज है। भले ही वे सेवकाइयों के लिए उदारतापूर्वक योगदान देना चाहते हों, लेकिन जंजीरें उन्हें रोकती हैं। कुछ लोग रिश्वत के बंधन में बंधे होते हैं, यह उन्हें सच्चे मसीही जीवन जीने से रोकता है। कुछ लोग श्रापों से बंधे होते हैं और उनके प्रयास कभी पूरे नहीं होते। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे एक प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर जो लोहे के बेड़ों और पीतल के किवाड़ों को तोड़ने में सामर्थी हैं, यह कहते हुए मुक्ति की घोषणा करते हैं, अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप ही जानते हैं कि आपके हाथ किस बंधन से बंधे हैं। परमेश्वर को स्पष्ट रूप से प्रकट करें कि वह कौन सा बंधन है। सप्ताह में कम से कम एक दिन उपवास करें और प्रार्थना करें कि बंधन टूट जाए। आपके बंधन चाहे जैसे भी हो, चाहे वह पीछे फिसल जाना हो या कमजोरी या समस्याएं, परमेश्वर उन सभी बंधनों को तोड़ने के लिए सामर्थ्यवान है। शैतान ने बहुत से लोगों को बांध रखा है। बहुत से लोग इस वजह से सेवकाई करने या पवित्र बने रहने में असमर्थ हैं। वे चाहते हुए भी परमेश्वर को देने में असमर्थ हैं। यीशु ने कहा, तो क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, शब्द के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। लूका 13वें अध्याय का 16वां वचन इस तरह से कहता है। निश्चित रूप से वह अब्राहम की बेटी है, एक चुना हुआ वंश, एक अच्छी विश्वासी और प्रतिज्ञाओं की वारिस है। लेकिन उसने शैतान को उसे बांधने के लिए जगह दी। यीशु मसीह ने उसके बंधनों को तोड़ दिया और वह छुड़ाई गई। पवित्र शास्त्र कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। वह जो आपको छुड़ाने में सामर्थी है, आपके निकट है। आज उनकी ओर देखें और उनसे प्रार्थना करना शुरू करें। यह कहते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे मेरी बीमारी, मेरी जलन, मेरी कड़वाहट, मेरे पीछे फिसल जाने और वर्तमान स्थिति जिसमें मैं प्रार्थना करने में असमर्थ हूँ, इन सब से मुझे छुटकारा दिलाएं। वह अवश्य ही आपको छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50 उसका 15वां वचन इस तरह से कहता है। क्या ऐसा नहीं? ध्यान करने के लिए 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17वां वचन, जहाँ इस तरह से लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर के इन वचनों की सुनकर, पढ़कर, मनन करके इनके अनुसार अपने जीवन को जीने पर परमेश्वर आपको आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।